सियासत में गुस्सा चल रहा है, सियासत में वार पे वार चल रहे हैं, सियासत में जनता का हित और जनता के लिए काम कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। और खासकर वो विपक्ष जो जनता के साथ होना चाहिए वो छीटा कशी में लगा है, वो वार पलटवार में लगा है, वो अपनों से लड़ने में लगा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी हाल से जूझ रही है। तो दिव्या का वार हो या डोटासरा का गुस्सा हो, राजस्थान की राजनीति में इसी तरह का तूफान उठ रहा है। क्या कुछ कांग्रेस कर रही है, डोटासरा, दिव्या मदेरणा, बेनीवाल, क्या हो रहा है, इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा और समझिएगा कि जिस विपक्ष को काम करना चाहिए पब्लिक के लिए, वो पब्लिक के लिए काम करने की बजाय छीटाकशी करने में, आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगा हुआ है। तो डोटासरा क्यों फटे, जालोर में हुआ क्या आखिर? जालोर में दरअसल एक भवन के उद्घाटन में पहुंचे थे वो, और वहां पर जिन कांग्रेसी विधायकों को आना चाहिए था वो नहीं आए, और उसी गुस्से में डोटासरा ने बहुत कुछ कह दिया। गुस्सा करने से नहीं होगा डोटासरा साहब, आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, कंट्रोल आपका होना चाहिए, आपका कैलिबर, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि मोटिवेटेड रहे कार्यकर्ता। अपने आप पहुंचे, आप विधायकों को नहीं बुला पा रहे, कार्यकर्ता तो दूर की बात है, ये आपकी खामी है, आपकी कमी है, उसकी वजह से विधायकों पे गुस्सा करने से क्या होगा? आप दिल्ली में जाकर सिर्फ लंच पे लंच देते जाएंगे, आलाकमान के चरण चुम्बन करते जाएंगे, संभालेंगे नहीं अगर पीसीसी को, तो यही होगा। डोटासरा फटे, जालोर में सियासी बवंडर हुआ, ये डोटासरा की वजह से ही हुआ। कार्यकर्ता आपकी सुनते नहीं, विधायक आप में आते नहीं, तो नाराज होने से होगा क्या? डोटासरा की नाराजगी बढ़ रही है तो बढ़ती रहे, किसी को फर्क पड़ता है क्या? गैर हाजिर जो विधायक थे उनकी गैर हाजिरी एक सवाल है। क्या कांग्रेस के अंदर बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं? क्या विधायक पीसीसी चीफ की सुनना बंद हो गए हैं? राजीव गांधी भवन उद्घाटन में विधायक रतन देवासी नहीं पहुंचे, समरजीत सिंह और मोती कौली गैर हाजिर रहे। अरे आप जनता के विकास के कामों में नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण तो रहा होगा। क्या वो इस कार्यक्रम में नहीं आए या डोटासरा थे इसलिए नहीं आए? ये वाकई बड़ा सवाल है। वहीं दिव्या मदेरणा ने सीधी सीधी ललकार दे दी है, और ये ललकार और किसी को नहीं, हनुमान बेनीवाल को ही दी है, और साफ साफ कहा है कि अगर मैं विधायक होती तो ओसिया की जनता प्रताड़ित नहीं होती। तो आपको विधायकी से हटाया बेनीवाल ने थोड़ी ना है, कहीं ना कहीं आप ही के कामों से खुश नहीं होगी जनता, तभी तो उन्होंने हटाया है। पूरी तरह से एक तरफ तो विधायक वर्सेस संगठन चल रहा है, जहां पर पीसीसी चीफ की बात ही विधायक नहीं मान रहे, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। तो क्या कांग्रेस ऐसे चलेगी, ये वाकई सबसे बड़ा सवाल है। और वहीं पर ये इस तरीके से बातें हो रही कि हम तो एक पार्टी के हैं, तुम कितनी बार बदले, इस तरीके से दिव्या मदेरणा निशाना डाल रही है बेनीवाल पर, क्योंकि बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, फिर निर्दलीय आए, फिर आरएलपी बनाई, तुम कितनी बार बदले और एक पार्टी के थे। ये इस पर भी है कि पहले वो बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, फिर आम आदमी पार्टी के साथ थे, फिर कांग्रेस के साथ थे, तो तुम कितनी बार बदले। इस तरह का पलटवार वो दिव्या मदेरणा हनुमान बेनीवाल पे कर रही है। लेकिन क्या इन पलटवारों की राजनीति से जनता का प्रेम मिलेगा क्या? ये वाकई सवाल बड़ा है। गठबंधन या गिरगिटपन, आरएलपी के नेता को ही तोड़ना क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। गठबंधन करते हैं, पीछे से आरएलपी के नेता को तोड़ते हैं, तो क्या ये कांग्रेस का गिरगिटपन नहीं है कि वो जिसके साथ गठबंधन कर रही है उसी के नेताओं को तोड़ रही है? और ये राजनीति में बहुत बड़ी दरार आती हुई नजर आ रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस के पास जनता के पास जाने का टाइम नहीं है, उनके पास सिर्फ छीटाकशी करने का टाइम है। और ऐसे में
क्या कांग्रेस खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है या कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है? क्या अब इस तरीके से कांग्रेस अगर चलती रही तो आने वाले वक्त में उन्हें जनता का उतना भी समर्थन मिलेगा क्या जितना अभी मिला हुआ है? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।